उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डाइट प्लान डिस्कस करेंगे कि जिसको फॉलो करके आसानी के साथ 8 से 10 किलो वजन हम कम कर सकते हैं। डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आजकल मॉनसून, बारिशें और वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैंने कोशिश की है कि डाइट प्लान में इस तरह से हम फूड्स को ऐड करें कि जो ये इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस हैं, इससे बच सकें। वैसे तो ये डाइट प्लान बहुत ज़्यादा हेल्दी है, मैंने इसमें हर फूड ग्रुप को शामिल किया है, बट स्टिल अगर आपके साथ कोई भी हेल्थ कंडीशन है, आप मेडिकेशन पर हैं, तो हमेशा ऐसे लोगों को चाहिए कि वो कस्टमाइज्ड डाइट प्लान की तरफ जाएं, बजाय इसके कि वो रैंडम कोई भी जो कि सोशल मीडिया पे आप डाइट प्लान सुन लेते हैं और उसे फॉलो करने लगते हैं। इसलिए अगर आपके साथ कोई भी हेल्थ कंडीशन है तो आपको इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना, बाकी तमाम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। ये आसानी से आपके वजन को कम करेगा। और तीसरी चीज़ ये कि इस डाइट प्लान को फॉलो करने के साथ साथ आपको आधे घंटे ज़रूर कोई एक्सरसाइज, वर्कआउट या वॉक करनी है। और सबसे बेस्ट टाइम ये होता है कि नाश्ते से पहले कर लें। अच्छा, वो लोग जो कि जॉब पे जाते हैं, जैसे कि कोई स्कूल टीचर है या ऑफिस जॉब करते हैं, वो ये कह रहे होते हैं अक्सर कि हमारे पास सुबह इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम एक्सरसाइज करें फिर नाश्ता करें। तो ऐसे लोग ये कर सकते हैं कि 15 मिनट्स वो नाश्ते से पहले अपना एक्सरसाइज, वर्कआउट या वॉक कर लें और 15 मिनट वो शाम में 4-5 बजे के करीब कर लें। अगर हम 2 हिस्सों में कर देते हैं तो फिर भी हमारे लिए ईजी होता है कि हम अपने जो है वर्कआउट, एक्सरसाइज और वॉक के साथ करें, क्योंकि मोबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना सिर्फ आपके वजन को कम करने में हेल्पफुल है, बल्कि उसके साथ साथ आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। इसलिए मोबिलिटी को अपनी ज़िंदगियों में शामिल कीजिए। अब हम आ जाते हैं डाइट प्लान की तरफ। प्री ब्रेकफास्ट हमें नीम गर्म पानी से करना है। ऑल्दो कोई साइंटिफिक एविडेंस ऐसा मौजूद नहीं है कि अगर आप गर्म पानी पिए तो आपका वजन कम हो जाएगा, लेकिन गर्म पानी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और उसके साथ साथ ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मददगार है। और जैसे मैंने आपसे कहा, वायरल इन्फेक्शन, मौसम ऐसा है, गले ख़राब हो रहे हैं, नज़ले हो रहे हैं, तो ये गर्म पानी उसमें भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। और आप लोग ये कर सकते हैं कि आप इसमें पहले आपने पानी को गर्म कर लिया, उसके बाद आपने 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा जब आपने कप में डाल दिया पानी को, फिर उसके बाद उस कप में आप 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल दें। तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि दालचीनी भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल है, कि अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो ये आपके वजन कम करने में भी हेल्पफुल है और उसके साथ साथ ये है कि ये इन्फेक्शंस वगैरह से भी हमें बचाती है और ये ब्लड शुगर स्पाइक भी नहीं होने देती बॉडी में। तो ये है कि आप दालचीनी का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा नाश्ता होगा, तो उसमें पहला ऑप्शन ये है कि आप 1 अंडा, उसमें अच्छी सी सब्जियां डाल के उसको ऑमलेट बना दीजिए, उसके साथ साथ 1 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड। एक तो ये होगा। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास रात का कोई सालन बचा हुआ है, गोश्त और सब्जी का हो सकता है, आलू यहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है, तो वो आप सालन आधी रोटी के साथ ले सकते हैं। और ये 2 ऑप्शन है। उसके साथ हैंडफुल ऑफ नट्स और उसके साथ 2 डेट्स यानी खजूर, ठीक है। तो ये आपका सुबह का नाश्ता हो गया। चाय आप बिल्कुल लेंगे और चाय में चीनी नहीं लेंगे हम, और ये बात मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको चाय लेनी है विदाउट शुगर, ठीक है, और दूध भी आपको कम से कम ही इस्तेमाल करना है उसमें जो आप ऐड करेंगे। तो ये आपका सुबह का नाश्ता हो गया। अब मिड मॉर्निंग में आप 1 मीडियम साइज का फल लेंगे। सेब ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, आड़ू ले सकते हैं, और अगर आपके घर में अंगूर मौजूद है तो फिर आप 18 से 20 जो है वो अंगूर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। लंच में आपके पास जो भी सालन बना हुआ है, आप सालन के साथ आधी रोटी का इस्तेमाल करेंगे और 1 बाउल सैलड आप लेंगे कच्ची सब्जियों का। ये ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। ये आपके ना सिर्फ वजन को कम करने में मददगार है, बल्कि उसके साथ साथ सेहत भी इम्प्रूव करती है और हमारी स्किन, हेयर, जिसका आजकल हर दूसरा शख्स शिकार है, तो ये उन तमाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके घर चावल बने हुए हैं तो फिर 20 टीस्पून राइस आपको लेने हैं। जैसे कि बिरयानी या पुलाव अगर बना हुआ है तो फिर उसमें कोशिश ये कीजिएगा कि वो कम नमक, मिर्च, मसाले का हो और उसमें ऑयल जो है वो कम से कम, क्योंकि घर का बना हुआ ही होगा, तो आप उसमें कम से कम ऑयल शामिल कीजिए। तो ये आपका दोपहर का खाना हो गया। और दोनों ऑप्शंस के साथ आपको कच्ची सब्जियों का सैलेड इस्तेमाल करना है। और शाम की चाय में कोशिश कीजिए कि अदरक का कहवा ले लें, या फिर अगर ग्रीन टी आपके पास है वो ले लें, जो भी मौजूद हो। दूध वाली चाय शाम में ना लें, तो कहवा ले लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कहवा जो आजकल का मौसम चल रहा है उसकी मुनासबत से भी बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये वज़न कम करने में भी मददगार है। अब हम आ जाते हैं रात के खाने की तरफ।
रात के खाना ये कि जल्द से जल्द कर लीजिए, 8 बजे से ज्यादा लेट आपको नहीं करना, 8 बजे तक मैक्सिमम आपको रात का खाना खा लेना है। और रात के खाने में यहाँ पे मैं सूप रख रही हूँ क्योंकि मौसम ऐसा है, सूप का इस्तेमाल हमें करना है। चिकन यहाँ पे आप 100 ग्राम्स कुक्ड लेंगे क्योंकि हम बॉइल्ड ऑब्वियसली उसमें यूज करेंगे, 100 ग्राम से ऊपर नहीं लेंगे। सब्जियां आप जितनी चाहे उसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं, वैसे तो क्लियर सूप हम दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर उसमें ऐड कर सकते हैं, मगर इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो उसका सूप बना के ले लें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप लोगों को सूप पसंद नहीं है या लेना नहीं चाहते तो 2 शामी कबाब और उसके साथ भी सौते की हुई वेजिटेबल्स, ठीक है। और इसमें मैं रात में कार्ब बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। और फिर बेड टाइम पे, अब जैसे रात के 8 बजे अपना रात का खाना खा लिया, बेड टाइम मिल्क आपको 10 बजे तक लेना है। और फिर अगले दिन जो आप सुबह का नाश्ता करेंगे वो सुबह 8 बजे मैंने रखा है, ताकि इतना टाइम जो है हमारा एम्प्टी स्टमक हो, खाली पेट हो, ठीक है। तो रात 10 बजे हमें बेड टाइम मिल्क लेना है और उसमें हमें 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करके लेना है। और जो आप रात को दूध लेंगे तो आप इस तरह से करेंगे कि आपने एक दफा बॉयल किया, उसका सारा जो मलाई है वो हटा ली, फिर दोबारा बॉयल किया, जो उसके ऊपर मलाई आ रही है उसको भी आपने रिमूव कर दिया। अब ये आपके पास लो फैट मिल्क हो गया है। इस तरह से आपको इसको लेना है, यानी कि फुल फैट मिल्क हमें रात के टाइम पे जो हम बेड टाइम मिल्क ले रहे हैं उसमें हमें नहीं लेना है। 1/4 टीस्पून हल्दी के साथ जस्ट पिंच हमें काली मिर्च पाउडर जो है वो डाल देना है, उससे कर्क्यूमिन की एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है। हल्दी मैं इस वजह से ऐड करवा रही हूँ क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन खत्म करती है बॉडी से। अक्सर इन्फ्लेमेशन की वजह से नज़ला, बुखार, वायरल इन्फेक्शंस भी हो रहे होते हैं और हमारा वेट भी इंक्रीज हो रहा होता है। तो ये रात तक आपका पूरा डाइट प्लान है, इसको फॉलो कीजिए और अपने वजन को सेहत के साथ कम कीजिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।